नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 3 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। जंग बढ़ रही है, हालात बिगड़ रहे हैं और तेल और गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ईरान दे दनादन बम मार रहा है। आपको जंग के 13वें दिन का पूरा एक्शन दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा दिखाएं आपको ईरान जंग से जुड़ी 25 खबरें। भारत के टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की मंजूरी। ईरानी विदेश मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई बातचीत। भारत के झंडे वाले टैंकरों की आवाजाही अब जारी रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंचा कच्चे तेल से भरा जहाज। ईरान जंग के बाद पहला टैंकर आया मुंबई। लेबनान में इजरायली सेना को मिला हथियारों का जखीरा। आईडीएफ ने माउंट डोव इलाके में हिजबुल्लाह के हथियार जब्त करने का दावा किया। ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले, जब चाहूंगा तब खत्म हो जाएगा युद्ध। ईरान में अब निशाना लगाने लायक कुछ भी नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने के आरोप में अमेरिका ने ईरान के 16 जहाजों को तबाह करने का दावा किया। ट्रंप ने फौरन बारूदी सुरंग हटाने की चेतावनी दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर हमले जारी। एक ही दिन में 5 जहाजों पर हमला। ईरान का 5 जहाजों पर मिसाइल हमले का दावा। ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत का दावा। अल जुबैर बंदरगाह के पास यूएस तेल टैंकर पर ईरानी हमला हुआ था। इराकी अर्धसैनिक अड्डे पर ईरानी हमले का दावा। ईरानी हमले में 3 सैनिकों की मौत की खबर। यूएई में ईरान के हमले जारी। दुबई के रिहायशी इलाके में हमले का दावा। ईरान पर ड्रोन से हमले करने का भी दावा किया गया। ईरान इजराइल युद्ध पर यूनिसेफ का दावा। यूनिसेफ ने ईरान में 200 बच्चों की मौत की बात कही। लेबनान में और इजराइल में 4 बच्चों की मौत का दावा किया गया। लाखों बच्चों के लिए विनाशकारी हालात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी के नेवी कमांडर ने दी चेतावनी। अली रेजा तांगसीरी बोले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेनी होगी ईरान की परमिशन। इजराइल अमेरिका हमले के शुरुआती दिनों में घायल हुए थे ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामनेई के पैरों में लगी थी चोट। ईरान ने पड़ोसी मुस्लिम देशों से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों की जानकारी देने की अपील की। ईरान ने मुस्लिम देशों से अमेरिकी सेना की ढाल न बनने की अपील भी की। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावारोव की फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति पर चर्चा की। यूएस इजराइल से जंग के बीच तेल की कीमतों को लेकर ईरान की धमकी। ईरान के मिलिट्री कमांड ने तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की दी चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थाईलैंड की कार्गो शिप पर बड़ा हमला। हमले के बाद शिप में लगी आग। 20 क्रू मेंबर्स को बचाया गया, 3 लापता। भारत ने कांडला पोर्ट की तरफ आ रहे थाईलैंड के जहाज पर हुए हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने भारत आ रहे जहाज पर हुए हमले को निंदनीय बताया। ईरान का कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने का दावा। आईआरजीसी ने कहा, अल उदैरी हेलीकॉप्टर एयरबेस, मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस और अली अल सलेम एयरबेस को बनाया निशाना। जंग के बीच ओमान में ईरान का बड़ा हमला। ओमान के सल्लल्लाह पोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद कई फ्यूल टैंक्स में लगी भीषण आग। इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट के नजदीक ईरान का हमला। ईरान ने अमेरिकी राजनयिकों के आवासों को ड्रोन से बनाया निशाना। पश्चिमी ईरान के इलाके में इजरायली सेना का बड़ा हमला। ड्रोन लॉन्च करने के लिए बनाए गए कमांड सेंटर को तबाह किया। ईरान ने इराक के इरबिल और इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर भी हमले का दावा किया। हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इजराइल पर हमला किया और उत्तरी इलाकों की तरफ 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमले के बाद पूरे देश में सायरन बजने लगे। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच 9000 भारतीय नागरिक ईरान में फंस गए। ईरान में फंसे लोगों में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के रहने वाले स्टूडेंट्स शामिल। जंग के बीच स्पेन ने इजराइल से अपने राजदूत को स्थायी रूप से वापस बुलाया। स्पेन ने पहले भी इजराइल को हथियार ले जाने वाले विमानों और जहाजों पर अपने बंदरगाह में एयर स्पेस में लगाई थी रोक। और इस बीच पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच फारस की खाड़ी में अमेरिका और ग्रीस के तेल टैंकरों से भरे जहाजों पर हमला किया गया है। इस हमले में अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। तो वहीं अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में हमले के लिए ईरान को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है और आगे भयानक परिणाम भुगतने की सख्त चेतावनी भी दी है। तो वहीं बहरीन में भी अमेरिकी नियंत्रण वाले मुहर्रक हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया है और इस हमले के बाद तेल के टैंकों में भी भीषण आग लग गई है। इराक के तीसरे सबसे बड़े शहर बसरा के अल फौ पोर्ट पर धू धू कर जलते इस तेल टैंकर ने दुनिया को डराया।
और ये बताया कि ईरान अब समंदर की जंग में उतर चुका है। उसके निशाने पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के समंदर के इलाके में मौजूद तेल के टैंकर हैं। बसरा के अल्फा पोर्ट पर खड़े इस तेल टैंकर को ईरान ने रात में निशाना बनाया। ऐसा हमला किया कि तेल टैंकर समंदर में ही स्वाहा हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी, धुआं आसमान छूने लगा। कई किलोमीटर दूर से ही तेल टैंकर से उठती आग की लपटें नजर आईं। ओमान के सलालाह पोर्ट पर भी ईरान ने वही किया जो उसके इराक के अल्फा पोर्ट पर किया गया। वहां पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने फ्यूल टैंकर को निशाना बनाया। जब हमला हुआ तो वहां पर काम करने वाले लोग पास खड़ी जहाज पर मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने ईरान का आत्मघाती ड्रोन आया और देखते ही देखते फ्यूल टैंकर स्वाहा हो गया। टैंकर में लगी आग और ऊंचे उठते धुएं को देखकर कर्मचारी चीखने लगे। दावा किया गया कि वहां पर समंदर किनारे रखे आधा दर्जन से ज्यादा फ्यूल टैंकों में भीषण आग लगी और करोड़ों का नुकसान हुआ। 我操！赶紧走！打起来了！我操！战斗机直接打了！我操！直接战斗机！我靠！战斗机从头上飞过去，直接炸！ बहरीन के मुहर्रक एयरबेस के पास भी ईरान ने तांडव किया। वहां भी उसने तेल टैंकर उठाया। यह हमला ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर किया, क्योंकि बहरीन का मुहर्रक एयरबेस अमेरिका की निगरानी में काम करता है और इसीलिए ईरान ने बहरीन को भी नहीं बख्शा। इराक, ओमान और बहरीन के अलावा ईरान ने पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में मौजूद तेल के कई टैंकर्स को निशाना बनाया, जिनमें 2 विदेशी तेल टैंकर ज़ेफिरोज और सेफसी विष्णु शामिल हैं। इस हमले की तस्वीरें भी आईं, जो इतनी भयानक थीं कि दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीच समंदर में तेल के टैंकर धू-धू कर जल रहे थे। मतलब साफ था कि तेल के टैंकरों में आग लगाकर दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगाने का ऐलान करना। अमेरिकी न्यूज प्लेटफॉर्म ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ईरान की मिसाइलों ने फारस की खाड़ी में 5 कार्गो जहाजों को निशाना बनाया। खुद ईरान की सेना ने दुनिया को तेल पर सबसे बड़ी चेतावनी दी और कहा कि दुनिया कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचता देखने के लिए तैयार हो जाए। You will not be able to keep oil and energy prices artificially low through economic life support. As we have already warned, if the war spreads across the region, expect oil to reach $200 per barrel. Oil prices follow the level of security in the region, and the source of that insecurity is you. यानी ईरान ने केवल डराया नहीं, बल्कि जो कहा वो करना शुरू कर दिया। फारस की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास उसने दुश्मन और दुश्मन के दोस्तों के जहाजों पर हमले किए। अपने आत्मघाती ड्रोन से उन्हें समंदर में ही ढेर कर दिया, जिसका अमेरिका की ओर से जवाब आया। ईरान ने तेल के दाम बढ़ने का दावा किया तो ट्रंप के मुताबिक तेल के दाम नीचे आ रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने ये भी साफ किया कि फिलहाल वो ईरान में सेना का ऑपरेशन नहीं रोकने वाले। And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. यानी दुनिया तेल के लिए तड़प रही है, लेकिन ना अमेरिका रुकने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को। उल्टा तेल टैंकर्स पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने एक नए और सबसे खतरनाक संकट की घंटी बजा दी है।